morning everyone, myself Parminder Singh from GSS पतली डाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा। आज मैं अपना मॉडल मैथ के टॉपिक एलिप्स के ऊपर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसे समझना सभी स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं है। लेकिन आज हमारे इस मॉडल से ना कि एलिप्स बल्कि कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबिलिटी जैसे मुश्किल टॉपिक्स को भी समझना आसान हो जाएगा सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिप्स क्या है, उसकी शेप कैसी होती है। एक्चुअली एलिप्स एक कोनिकल सेक्शन है। जब भी कोई प्लेन फिगर किसी कोन को कट करता है तो हमें अलग अलग कोनिकल सेक्शन मिलते हैं, जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। इन्हें समझाने के लिए मैं अपने एक छोटे से मॉडल जिसे मैंने गत्ते से बनाया है उसकी मदद लूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है। जब इसको हम रोटेट करते हैं हमें एक कोन मिलता है। जब भी कोई प्लेन फिगर किसी कोन को उसके बेस के पैरेलल कट करता है तब हमें मिलता है सर्कल। जैसा कि आप इस कोनिकल सेक्शन में सर्कल की फिगर देख सकते हैं। और जब कोई प्लेन फिगर किसी कोन को उसके बेसिक एंगल पर काटता है तब हमें मिलता है एलिप्स, जैसा कि आप इस कोनिकल सेक्शन में देख सकते हैं। और जब कोई प्लेन फिगर किसी कोन को उसके स्लैंट एज के पैरेलल काटता है तब हमें मिलता है पैराबोला, जो कि आप इस कोनिकल सेक्शन में देख सकते हैं। और जब कोई प्लेन फिगर डबल नैप कोन को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है हाइपरबोला, जैसा कि आप इस सिंगल कोन में देख सकते हैं। अब मैं आपको दो नेल्स और एक थ्रेड की मदद से एलिप्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये जो दो नेल्स आप देख रहे हैं ये एलिप्स के फिक्स फोकस है। अब हमें ये थ्रेड क्या बताता है कि जब भी हम कोई पॉइंट्स एलिप्स पर लेते हैं तो दोनों फोकस से दूरियों का जोड़ हमेशा सेम रहता है। और जब भी हम थ्रेड को छोटा करते हैं तब हमें एलिप्स छोटा मिलता है, और जब हम थ्रेड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं तब हमें एलिप्स भी बड़ा मिलता है। जब इन दोनों फोकस के बीच की दूरियों में चेंजेस करते हैं तब एलिप्स में भी चेंजेस होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन मॉडल की ओर। इस मॉडल में हमने इसे एक्स एक्सिस लिया है और इसे वाई एक्सिस लिया है। इसके ऊपर हमने एक एलिप्स लगाया है, बीच में एलिप्स का सेंटर है और ये दोनों एलिप्स की फोकस है। अब हम चेक करेंगे कि एलिप्स के किसी एक बिंदु से दोनों फोकस की दूरियों का जोड़ क्या किसी दूसरे बिंदु से सेम रहता है, तो हम कहेंगे यस। इस मॉडल का यूज अब हम कंटिन्यूटी के लिए करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें से एक रिंग पास करके दिखा रहा हूं, जिससे हमें पता चला कि हम एलिप्स को बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम एलिप्स को कंटिन्यूस कर्व भी कहते हैं। अब मैं आपको इस मॉडल का यूज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए करके दिखाऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है कि फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए एलिप्स का एक पॉइंट लेते हैं। क्या यहाँ पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो यस। नीचे एक पॉइंट पर और देख लेते हैं, क्या यहाँ पर भी एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो यस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिप्स एक डिफरेंशिएबल कर्व भी है। अब इस मॉडल का यूज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें इस एलिप्स का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करना है तो हम बड़ी आसानी से शो कर सकते हैं। और अगर हमें इस एलिप्स का एरिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शो करना है तब भी हम बहुत ही आसानी से शो कर सकते हैं। इस तरह हम इस मॉडल का इस्तेमाल कोनिकल सेक्शन के साथ साथ कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन के जैसे मुश्किल टॉपिक्स को समझने के लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा मॉडल यूजफुल लगा होगा। थैंक यू।